बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही काबिले एहतराम मेरे सामने बैठे हुए मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान और मेरे बुजुर्ग, मैं आपकी काविशों को, आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को, आपके प्यार को सलूट पेश करता हूं। जिस तरीके से आज आपने कायदे पंजाब, हमारे पंजाब के झूमर, हमारे पंजाब के लीडर, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की शान और अब्दुल अलीम खान के साथी का काबिल एतमाद साथी, बावकार साथी, स्टेज पर बैठे हुए मेरे लीडर का इस्तकबाल किया, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। स्टेज पर बैठे हुए मेरे डीवीएम के प्रेसिडेंट जनाब तहसीन गद्दारी साहब, मेरे भागलपुर के प्रेसिडेंट कल्याण साहब, जनाब हमारे राजपूत बिरादरी के बड़े बुजुर्ग रहनुमा राणा फजलुर रहमान खान साहब, और स्टेज पर बैठे हुए मेरे सेकंड इन कमान 2IC डिस्ट्रिक्ट के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सैयद मोहसन नकवी साहब, और शादी और राव मुशर्रफ मेरे तहसील कानपुर के प्रेसिडेंट, और सामने मेरे तमाम कायदी जो तहसील के हैं, यूनियन काउंसिल के हैं, किसी ग्रीक के हैं, खवातीन के हैं या किसी भी यूथ के हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं राज एक बाबा बुल्ले शाह का, हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब बलोच साहब ने, अहमद नजीर बलोच साहब ने सराइकी, क्योंकि हमारी एक मीठी जबान है, हम इस वसेब के हैं और हमेशा इस जबान, मीठी जबान की तरह ये लोग भी उतने ही मीठे हैं, उतनी ही मोहब्बत करने वाले हैं जितनी की बाकी कौमें करती हैं। मैं बाबा बुल्ले शाह का एक पंजाबी हजरात की पार्टी में बाबा बुल्ले शाह का एक कलाम है, उससे मैं आगाज करता हूं। बड़ा एक मैसेज है। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे। बड़े लोग होते हैं मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, हम किसी तहरीक का आगाज करेंगे, ये मंजिल तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, हम कारवान लेकर चले हैं, ये आगे तक जाएगा कि नहीं जाएगा, पता नहीं कितनी रुकावटें रास्ते में आती हैं, हमारे पास किसी वसाइल की कमी है, किसी के पास इख्तियारात की कमी है, और किसी के पास कुछ और चीज की, किसी के पास इखलाकियात की। लेकिन बाबा बुल्ले शाह साहब ने कह दिया था कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, हीरे का कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिना दाना जगदे कोई, ओ भी पुत्र पलदे वेखे, लोकी कहते दाल जल्दी महते पत्थर जलदे वेखे। जब इंसान एक आदम के साथ, जज्बे के साथ, नीयत के साथ, नेकनियती के साथ मैदान में उतरता है, आपकी नीयत हो कि मैंने अपने लोगों के लिए, मेरे सामने बैठे हुए चाहे वो गरीब है, किसान है, मजदूर है, मैंने उसके लिए अपनी जद्दोजहद करनी है, उसके लिए अपनी जान लड़ानी है, तो फिर आपके लिए कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हम लोग 2 टाइम की रोटी से तंग है। कभी रोटी कपड़ा और मकान के झूठे नारे में आए हैं, कभी हमने 1 करोड़ मकान मिलेंगे और 1 करोड़ नौकरियां मिलेगी, अभी कभी उनके झांसे में आए हैं, और कभी हमारे लिए खुशहाली आएगी तो उनके झांसों में आए हैं। पिछले 78 सालों से हम इन झूठे वादों, नारों पर अमल करते 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 आज इस नहज पर पहुंच गए हैं कि आज 2 वक्त की रोटी खाना और पहुंचाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज अगर हम सियासतदानों की जान को रोते हैं तो हमें अपनी तरफ भी देखना होगा कि कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ कसूर है, हमने अपने भी गिरेबानों में देखना है, लोगों को बताना है। मैं बताता हूं कि क्या यही लोग जो पिछले 4 दफा, मैं रहीम यार खान की बात करूंगा, जिनको वोट देकर असेंबलियों में भेजा, उन्होंने कभी किसी मजदूर की, किसान की, गरीब की बात की नहीं की। वो असेंबलियों में जाकर अपने मुफादात और अपने खानदानों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अगर हमने एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है,
जनाब कायद, यकीनन ये सारे लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये मेरे रहीम यार खान के ज्यादातर वो साथी बैठे हुए हैं, मेरी राजपूत बिरादरी के कोट बाबा के लोग बैठे हुए हैं। साला साल से हमने इस जद्दोजहद को करते देखा। बड़ी दफा इस स्टेज पर खड़े होकर हमने लोगों को कहा कि अब तब्दीली आएगी, अब नया पाकिस्तान बनेगा, अब खुशहाली आएगी, अब इंशाल्लाह आपको घरों के चूल्हे चलेंगे, आप कपड़े भी पहनेंगे, मकान भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती ऐसा नहीं हुआ। शर्मिंदा है ये वर्कर आपका, ये कारकुन आपका कि पिछली जद्दोजहद में जो बातें की उस पर भरोसा किया, हमने एतमाद किया। जिस तरह पिछले 78 सालों से आप इन लोगों पर एतमाद करके इनको असेंबलियों में भेज रहे हैं, हमने भी 24-25 साल एतमाद किया। पता उस वक्त चला जब इख्तिदार में पहुंचे और अपने सारे वादों से मुकर गए, सारी बातें भूल गए, सारे वादे भूल गए, इस मुल्क की 22-24 करोड़ आवाम को भूल गए। तो फिर वही चोर चक्के लुटेरे लाकर हमारे सामने खड़े कर दिए और हमने ऐलाने बगावत कर दिया कि हमने 25 साल मेहनत इसलिए नहीं की थी कि ये बुजदार हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाएगा और आमतौर पर लूट कर कौन को 2 टाइम की रोटी से भी तंग कर देगा। मेरे भाई और मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, फिर देखा, सोचा, समझा, अल्लाह से मांगा कि या रब्बुल आलमीन कोई तो ऐसा लीडर, ऐसा शख्स भेज दे जिसको इस मुल्क और कौम की फिक्र हो। तो अल्लाह ने अलीम खान की सूरत में हमें एक ऐसा लीडर और ऐसा कायद दिया जो इख्तियार में नहीं था, तो 25,000 खानदानों की कफालत वो कर रहा। वो नहीं देखता कि ये वोट किसको देते हैं, इसका ताल्लुक किस कबीले से है, किस बरादरी से है, किस नस्ल से है। नहीं, अगर वो डिजर्विंग है, वो हकदार है, तो वो 25,000 खानदान वो आज भी उनकी कफालत उनके जिम्मे है। उन्होंने पाकिस्तान में जब देखा कि पानी का साफ पानी नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, लोग गंदा पानी पीकर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो फिर सैकड़ों और हजारों की तादाद में अपनी जेब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए, जिससे लाखों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने नहीं देखा कि ये मसाइल हुकूमत के इस्तेमाल करने हैं, बल्कि अपनी जेब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। आप देख सकते हैं, अगर मेरी कोई बात गलत हो तो मैं आपका जवाब दे, आपके सामने आपके हाथ हो और मेरा गिरबान हो, मैं किसी की गवाही नहीं दूंगा। मैं वो सच जो पिछले 13 साल से मैंने अब्दुल अलीम खान के साथ रहकर अपनी आंखों से देखा, वो मैं आपको बयान कर रहा हूं। आज 4 मिनिस्ट्रियां या 3 पाकिस्तान की बड़ी मिनिस्ट्रियां होने के बावजूद एक भी सरकारी गाड़ी कोई साबित कर दे तो मैं आपका देनदार। अपनी गाड़ियां, अपने दफातर, अपने इखराजात, अपनी सिक्योरिटी और अपने ही तमाम रिसोर्सेज यूज करके लगा के वो मुल्क और कौम की खिदमत करने पर तुला हुआ है। वजारत मुआशरात की एक मिसाल देता हूं, एक साल में 50 के खजाने में जमा करवाया। ये क्या था तो अपनी जेब में डाल सकता था जैसे डाले हैं, लेकिन नहीं, उसको फिक्र है, परवाह है, आपकी परवाह है, मेरी परवाह है, मेरी बहन और खुशहाली वाला पाकिस्तान बनाए। एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें हकीकी तौर पर अमीर और गरीब का फर्क खत्म कर दिया जाए, जिसमें मेरी किसी बहन के बाल इस वजह से व्हाइट ना हो गए कि उनके मां बाप के पास दहेज के पैसे नहीं है। मेरे किसी भाई का चूल्हा इसलिए बंद ना हो जाए कि वो मेहनत मजदूरी तो शाम को खाली जेब खाली हाथ वो घर पर आकर सूखी रोटियों और पानी से गुजारा करे। इस पैगाम में पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटेरिएट मौजूद है। कोई सियासतदान आपको मिले या ना मिले,
कईयों ने ज्यादा कर देख लिया, कई हफ्तों का टाइम देते हैं आपको मिलने के लिए, लेकिन आपका वर्कर, आपका साथी, आपका कारकुन किसी भी अदारे में आपका जायज काम है, जायज मेरी शर्त पहली आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। मैं नहीं कहूंगा कि मैं आपके साथ नहीं करता, मैं और अल्लाह के फजलो करम से जायज रोक के तो दिखाई नहीं रोकेगा इंशाल्लाह, और ना रोकने देंगे। मेरी खिदमत अब्दुल अलीम खान साहब और राना नजीर अहमद खान साहब की क़यादत में इंशाल्लाह ताला हर वक्त हमारा दोस्त आपके साथ रहेंगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद नारे का जवाब दीजिए। इस्तेकाम में पाकिस्तान जिंदाबाद।